सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जितने स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आप सीख चुके हैं। अब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो तो उसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव्स कैसे हम निकालते हैं, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जिसे लेibniz थ्योरम के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ लेibniz थ्योरम। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट है ना देखेंगे कि कैसे, तो लिखेंगे कि इफ u and v be two functions of x possessing nth derivatives, then u into v और nth डेरिवेटिव को हम n से डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, nc0 u n और v फर्स्ट फंक्शन का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव जिसे un से डिनोट करेंगे और सेकेंड फंक्शन ज्यों का त्यों रख देते हैं। उसके बाद nc1 u, अब ये u का फर्स्ट का डेरिवेटिव एक ऑर्डर कम हो जाएगा तो n-1 और v का एक ऑर्डर का अब बढ़ने लगेगा। यदि nc2 कहते हैं तो un-2 हो जाएगा और v 2 हो जाएगा। ये घटेगा और इसका डेरिवेटिव्स का ऑर्डर बढ़ते जाएगा और इस तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर आपको लास्ट में n तक जाएगा और u ऐसे रह जाएगा और यहाँ vn हो जाएगा। तो याद रखना भी आसान है और nc0, nc1, ncn इससे आप परिचित है। ncr क्या होता है, ncr यानी कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ये 11th क्लास में भी पढ़ना था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और फैक्टोरियल से भी आप परिचित हैं। फैक्टोरियल अगर हम 3 कहें तो 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 कहें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से ये फैक्टोरियल हुआ। तो बस ये स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे है ना, कैसे प्रूफ करेंगे। अब u भी x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x, e टू दी पावर x, log x। तो जब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे तो उसमें और यह क्लियर हो जाएगा। अब इसका प्रूफ करने का तरीका है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से आप परिचित हैं और अगर आप भूल भी गए हैं तो यहाँ पर आप सीख जाएंगे। यह भी क्लास 11th में पढ़ना होता था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे वी शैल प्रूफ द थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं, मान लिया जाए कि लेट Pn such that UVn is equal to NC0 UNV plus NC1 UN-1 V1 plus dot dot NCR UN-R VR प्लस डॉट डॉट NCN U और VN। तो जो थ्योरम है वही हम ले लिए।
और इसको हम Pn से डिनोट करते हैं। Pn जब कहें तो इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों को एक साथ हम डिनोट कर रहे हैं। अब यही Pn के बारे में हमको यह दिखाना होता है कि यह Pn ट्रू है। किसके लिए? तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, और फॉर n इज इक्वल टू सम m के लिए हम ट्रू मान लेते हैं। और तब हमें दिखाना होता है कि यह Pn m+1 के लिए भी ट्रू है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में आप तो परिचित हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण थ्योरम हो, स्टेटमेंट हो, तो उसको साबित करने के लिए मैथमेटिक्स में अन्य जो तरीके हैं, मेथड है, उसके साथ साथ मैथमेटिकल इंडक्शन भी एक तरीका है जिससे किसी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की सत्यता की जांच की जाती है, या किसी थ्योरम्स को, किसी डिडक्शन को, है ना, प्रमाणित किया जाता है। तो उसका यही तरीका है। तो अब स्टेप 1 क्या करना होगा? तो फॉर स्टेप 1 आपको समझाने के लिए आप लिखेंगे नहीं, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन का यही तरीका है, फॉर n इज इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर के लिए। तो देखिए LHS यहाँ क्या है, सो देखिए, तो LHS में हो गया u भी n के जगह पर 1 कहेंगे। इस 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब u इंटू भी का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं। जैसे u का क्या होगा, तो u1 इंटू भी प्लस u इंटू v1, तो यह हमारा LHS हो गया। अब हम RHS देखते हैं। RHS, तो RHS हमारा यहाँ पर है NC0, तो n इज इक्वल टू क्या रखना है 1, तो यहाँ देखेंगे 1C0 u1 और v जैसे था वैसे, प्लस 1C1 और u, अब यहाँ 1 माइनस 1 0 माने u, और यहाँ पर v1। अब आप देखेंगे कि 1C0 1 होता है ना, ये हमेशा याद रखेंगे, NC0 1 होता है। तो उसी तरह से 1C0 1 होगा, और NCN भी जो है 1 ही होता है, तो 1C1 भी 1 ही होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ U1 भी हो गया और प्लस यहाँ U भी 1 हो गया। तो आपने देखा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए यह और यह दोनों बराबर हुआ, तो आप कहते हैं कि सो LHS is equal to RHS and hence PN is true for n is equal to 1। तो ये फर्स्ट स्टेप साबित हो गया। अब हम लोग 1 2 3 नेचुरल नंबर में आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक? n तक, और n के बीच में कोई r भी है, यानी कि आप काउंटिंग कर रहे हैं। अब सेकेंड स्टेप का क्या होता है कि आप 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जाइए, उसी में आपको कोई m मिलेगा, है ना। तो m के लिए यह ट्रू है, यह मान लिया जाता है। तो आप कहेंगे ऐसा सेकेंड स्टेप में, सपोज Pn इज ट्रू, यही तरीका है। सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू m, सम m के लिए सत्य है, ऐसा मान लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि दैट इज u भी, अब जहां जहां n है वहां m कह दीजिए, यानी कि mth ऑर्डर का डिफरेंशियल के लिए यह सत्य है। तो देखिए MC0 u m v प्लस MC1 u m माइनस 1 v1 प्लस MC2 u m माइनस 2 और v2 प्लस, आगे बढ़ते जाइए, एक हम m
सी आर, ठीक है, और इसको क्या कह देते हैं, यू एम माइनस आर वी आर, ऐसा ले लेते हैं, प्लस प्लस, और लास्ट में हम लिख देते हैं कि एन एम सी एम और यू वी एम, और इसको नंबर 1 मान लेते हैं। तो यह जो सपोज किए हैं कि m के लिए ट्रू है, तो जहां जहां इसमें n था वहां m लिख दिए और इसको हम नंबर 1 मान लिए। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to m plus 1, मैंने एक आगे का, तो m के लिए सत्य है मान लिए, और m plus 1 के लिए भी यह ट्रू है, ऐसा हमको दिखाना होता है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to m plus 1। बस अब यही यदि हम दिखा दें तो फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा कि Pn is true for every value of n and hence the result। अब देखिए इसको कैसे हम दिखाएं, तो mth ऑर्डर का डिफरेंशियल तो मान लिए हैं कि ट्रू है, अब m प्लस 1th ऑर्डर का डेरिवेटिव्स को दिखाना है। तो यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ देखिए यह mth डेरिवेटिव है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो फिर m प्लस 1th ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बस अब इसको हम कहते हैं कि डिफरेंशिएटिंग 1, बस इतना कह दीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1। तो देखिए अब यहाँ पर हमको ध्यान से यह देखना होगा, तो u v, है ना, u डॉट v मैंने प्रोडक्ट है, और यहाँ तो m प्लस 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर एक बार करेंगे तो m प्लस 1th हो जाएगा। अब आइए यहाँ MC0 तो कांस्टेंट है, इसका करते हैं हम, देखिए तो यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो ब्रैकेट यहाँ आप करेंगे और पहले आप um का करेंगे, तो um का करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, m प्लस 1 और भी जैसे था वैसे लिख दीजिए, फिर प्लस um जैसे था वैसे लिख दीजिए और यहाँ v1 कह दीजिए। तो MC0 कांस्टेंट था, बाहर रखे और ब्रैकेट में UMV का हम डिफरेंशिएशन एक बार कर दिए। कैसे, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, um का प्लस 1, v का v सेकेंड फंक्शन, और प्लस जैसे था वैसे और v का v1। अब यही काम हम यहाँ करते हैं, है ना, MC1, है ना, MC1। अब देखिए इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ ध्यान दीजिए, था तो प्लस 1 हुआ, यहाँ माइनस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, फिर ब्रैकेट करेंगे तो हो जाएगा ऐसे, और v1 जेव का तेव रहेगा प्लस माइनस 1 जेव का तेव रहेगा और v1 का v2 कह देंगे हम। तो ये MC1। अब इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा ऐसे, और फिर अब इसके बाद जो है देखिए MCR है, तो आप यहाँ लिखिएगा MCR, और यहाँ पर देखिए माइनस R है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस R, और आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या हो जाएगा, माइनस R, बताइए, माइनस R। तो इसके फर्स्ट ऑर्डर का मैंने जैसे यहाँ देखिए था तो प्लस 1 हो गया, तो उसी तरह से यहाँ m माइनस R है तो m माइनस R प्लस 1 हो जाएगा,
और वी आर ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस यहाँ यू एम माइनस आर ज्यों का त्यों हो जाएगा और वी आर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस डॉट 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 और लास्ट में आप एम सी एम को ब्रैकेट में कर लीजिए, एम सी एम कॉन्स्टेंट हो गया, उसी तरह से प्लस कह देते हैं एम सी एम, है ना, और यहां पर यू का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, यू का u1 हो जाएगा और v का vm होगा, प्लस u ऐसे हो जाएगा और यहाँ vm प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता है। तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट को आप डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है ना, और आफ्टर डिफरेंशिएशन अब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, सभी ब्रैकेट को हम हटाएंगे और फिर कुछ कॉमन निकालेंगे। हमें करना क्या है, ध्यान रखिए, m प्लस 1 है ना, तो जहां जहां इस फॉर्मूला में n है वहां वहां हमारा m प्लस 1 आ जाना चाहिए। जैसे m प्लस 1 C0, m प्लस 1 C1, m प्लस 1 C2, m प्लस 1 Cm प्लस 1। यदि ऐसा हम ला सके तो प्रूफ हो जाएगा। तो यही काम करना है और यहाँ सावधानी बरतनी है कि आपका कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला एनसीआर का होता है उसकी आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। तो हम आगे अब यहाँ देखिए लिखते हैं, और ये बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस से आप एग्जाम में इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए, जब ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, आइए देखा जाए। यू भी यहाँ m प्लस 1 तो ठीक ही है, जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए MC0 है ना, और यहाँ हो गया UM प्लस 1 और यहाँ हो गया V प्लस MC0, यहाँ हो गया UM V1 प्लस, इस ब्रैकेट को तोड़िए, MC1 UM V1 प्लस MC1 VM माइनस 1 और V2 प्लस समथिंग, है ना, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद अब R वाला को तोड़िए, तो देखिए प्लस MCR और UM माइनस R प्लस 1 VR और फिर प्लस MCR, है ना, UM माइनस R और VR प्लस 1, ये ब्रैकेट को तोड़ दिए। अब ये लास्ट बचा तो डॉट 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 आगे इसको तोड़ लीजिए, देखिए MCM, तो MCM कहिए U1 VM हो गया प्लस MCM VM हो गया, m प्लस 1 हो गया, ऐसे। तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद, है ना, अब हम देखते हैं क्या कि कुछ कुछ चीजें कॉमन है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये और ये दोनों ये कॉमन है, तो यदि हम लिखना चाहें तो देखिए ऐसे अब लिखेंगे MC0 U M प्लस 1 V, जैसे था वैसे लिख दिए, और प्लस ये देखिए MC0 प्लस MC1 ब्रैकेट में कर देंगे और यहाँ UM V1 कह देंगे, ठीक है ना, ये और ये कॉमन हो गया, तो MC0 प्लस MC1 UM और V1 हो गया। अब देखिए फिर इसको आप जब लेंगे MC1 तो इसके अगला जो टर्म मिलेगा वो उसके साथ कॉमन होगा, ठीक है ना, यानी कि अगला टर्म आपको मिलेगा MC1 प्लस MC2 और समथिंग, ठीक है ना, ऐसा। प्लस अब आगे आइए, ये देखिए
एम सी आर है यहाँ पर और एम सी आर यहाँ भी है, तो यहाँ भी कॉमन मिलेगा इसके जस्ट पहले वाला टर्म से, यानी कि आपको यहाँ मिलेगा एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर, ऐसा, ठीक है ना, और फिर समथिंग, ठीक है, ऐसा, प्लस आगे देखिए लास्ट में ये एम सी एम है, ठीक है ना, तो यहां मिलेगा एम सी एम माइनस वन प्लस एम सी एम और इसके साथ कुछ कॉमन मिलेगा, ठीक है ना, और लास्ट में आपका हो जाएगा एम सी एम यू वी एम प्लस वन। अब देखिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। अगर आप घर पर एग्जाम में इतना से आपका काम हो जाएगा। यदि आप घर पर बना रहे हैं तो यहाँ जैसे हमने लिया है NCR, तो आप NCR माइनस वन एक टर्म पहले अगर ले लेते हैं तो ये कॉमन आपको क्या आएगा ये पता चल जाता है। और दूसरी बात कि आपको ऐसे भी पता चलेगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, यू भी एम प्लस वन, ये जैसे था वैसे लिख देते हैं। एम सी जीरो है तो एम सी जीरो को हम एम प्लस वन और सी जीरो कह सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसको ब्रैकेट में आप कहीं नोट करते चलिएगा ताकि हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एम सी जीरो बराबर एम प्लस वन सी जीरो होता है, ये रिजल्ट होता है। तो एम सी जीरो को हमने क्या लिखा, एम प्लस वन सी जीरो, और यहाँ पर यू एम प्लस वन भी ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए मिलाइए एम सी जीरो और यू वन भी, तो एम प्लस वन सी जीरो और यू एम प्लस भी, तो ये m प्लस वन के लिए बिल्कुल ट्रू हो गया। ये तो जस्ट अभी पहला टर्म है। अब आइए आगे बढ़िए, यहां आप देखिए ध्यान से एम सी जीरो, तो यहां हम लिख देते हैं एम सी जीरो प्लस एम सी वन, इसका वैल्यू होता है एम प्लस वन सी वन, है ना। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जो आप जानते हैं। यदि इसको आप इसका जो डिफिनीशन है इस पर सॉल्व करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ का, यहाँ के बाद अब यहाँ बढ़ते हैं, तो यहाँ का जो ब्रैकेट है, ठीक है ना, एम सी जीरो के बाद ये डैश वाला जो ब्रैकेट है इसको हम क्या कहेंगे, तो एम प्लस वन, है ना, और सी वन कह देंगे। यहाँ क्या कहेंगे, तो यू एम वी वन कह देंगे। अब मिलाइए एम सी वन जीरो तो एम सी वन वन हो गया, यहाँ यू एम प्लस वन था तो यहाँ यू एम हो गया, यहाँ भी था तो यहाँ भी वन हो गया। अब यदि आप और आगे बढ़ते हैं तो m प्लस वन अगला C2 मिलेगा। देखिए जब आगे का टर्म यहाँ कॉमन हो जाएगा तो m प्लस वन C2, और यहाँ क्या मिलेगा, तो u m माइनस वन, ठीक है, u m माइनस वन और v2 मिलेगा। ऐसे भी आप देख लीजिए कि यह u है, u m माइनस वन v2 यह है ना, तो एक इसका और एक इसके पहले का कॉमन निकालते हैं, तो इसीलिए ये m प्लस वन C2 हो गया। अब पैटर्न पर आपको आते गया, है ना, पैटर्न मिलाइए NC0 NC1 NC2, उसी तरह से m प्लस वन C0 m प्लस वन C1 m प्लस वन C2, और फर्स्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है पहले m प्लस वन ऑर्डर का हुआ, फिर जो है कम हो गया, फिर और कम हुआ, और सेकेंड का जैसे वहां बढ़ रहा है v1 v2 ऐसे, और प्लस आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से डॉट 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 प्लस। अब r वाला अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आया है तो आप लिखेंगे m प्लस वन सी आर, है ना, इसका क्या होता है,
तो ऐसा लिख देते हैं MCR माइनस 1 प्लस MCR इज इक्वल टू M प्लस 1 CR। तो ये हो गया। और देखिए तो NCR आप लिखे हैं NCR, तो एक आपका M प्लस 1 और CR हो गया। अब देखिए प्लस समथिंग, लास्ट में आपको जो बचा है वह है MCM। तो MCM को हम M प्लस 1 CM प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ है ये देखिए MCM और M प्लस 1 CM प्लस 1 ये बराबर होता है, तो इसके चलते ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए U का U है और V का जो है VM प्लस 1 है। तो ये जो आपका रिजल्ट आया है ना, अगर आप कंपेयर करेंगे nth वाला रिजल्ट से जो स्टेटमेंट में है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। जहां जहां n है वहां m प्लस 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि यह Pn जो है m प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो आप लिखेंगे इस बात को ऐसे, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 10, या एक बार ऐसे लिख लीजिए, सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। 10 Pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ n, है ना। n के प्रत्येक नेचुरल वैल्यू के लिए यह सत्य है। और तब आप लिखेंगे कि हेंस द थ्योरम, हेंस द थ्योरम। तो इस तरह से आप अगर बनाते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए इस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अब एक प्रॉब्लम हम लेंगे और उसके द्वारा हम लोग ये देखेंगे कि लेबनिज थ्योरम का यूज कैसे किया जाता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो अभी हम लोग क्या अब देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो आइए एक सवाल से देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू, मान लिया जाए e टू द पावर a sin इनवर्स x, then prove that फर्स्ट, एक सवाल लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और दूसरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। तो यही प्रॉब्लम है ये प्रूफ करने के लिए। और ऐसा प्रॉब्लम एक हम सीख लेंगे तो बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स है आप इसको बना सकते हैं लेबनिज थ्योरम का यूज करके। तो आइए, तो देखिए पहले हम फर्स्ट वाला को प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये चूंकि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इसमें अभी लेबनिज की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये फंक्शन आप ले लेंगे e का पावर a साइन इनवर्स x, ये फंक्शन हो गया आपका। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे
तो देखिए y का y1 आप समझते हैं डी डी एक्स वाई, तो इसका हो जाएगा a इंटू ई का पावर a साइन इनवर्स x, और फंक्शन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा लिख देंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकल गया। अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालें तो y2 करेंगे, तो यहाँ फिर u बाई भी हो जाएगा। तो u बाई भी से बचने के लिए हम इसको इधर भेज देंगे, तो प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हमेशा आसान होता है u बाई भी के तुलना में। और दूसरी बात, आप y1 और y2 का अलग अलग वैल्यू निकाल के इसमें अगर रखेंगे LHS में और 0 दिखा देंगे तो प्रूफ तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो लंबा होगा और फिर उस रिजल्ट से हमको इस रिजल्ट को पाने में काफी कठिनाई होगी। तो हम जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे जो है आसान तरीका है, तो उसको अपनाते हुए डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। LHS में रहकर वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए। दिस इंप्लाइज दैट, आप एग्जाम में जब इसे बनाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए, तो यहाँ हो गया y1, यहाँ हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ a है, और ये देखिए ये फिर से आप e का पावर a साइन इनवर्स x को y लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ y लिख दीजिए। इस डिफरेंशिएट अभी भी आप कर सकते हैं और रूट को हटाकर भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर और y स्क्वायर हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए, नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का होगा। तो पहले y1 स्क्वायर का कीजिएगा। तो देखिए 2y1 x, y1 स्क्वायर का क्या हुआ 2y1, और y1 का हो जाता है y2, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। जैसे ये y1 हुआ और इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप कहेंगे कि 2dy/dx ऐसा, और dy/dx का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ऐसा कहना पड़ेगा। तो वही यहाँ हो गया dy/dx को, चूंकि आप ये y1 है और इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2y1 और y2 ऐसा। और सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसको ज्यों का त्यों रख देंगे, प्लस ये y1 स्क्वायर को ज्यों का त्यों रख देंगे और सेकेंड वाला को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 1 का 0 और ये -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y हो गया और y का फिर जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन y1 हो गया। अब आप देखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट, देखिए 2y1 यहाँ है, 2y1 इसमें भी है और 2y1 इसमें भी है। तो हम 2y1 से यदि डिवाइड कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस माइनस माइनस, और 2 खत्म y खत्म, तो x y1 हो गया, और इज इक्वल टू देखिए 2y1 खत्म तो a स्क्वायर y हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूफ। तो ये फर्स्ट जो है प्रूफ हो गया। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन फर्स्ट नहीं भी पूछा है तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा ही, तब आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है देखेंगे कि इसको कैसे प्रूफ किया जाए।
तो देखिए सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 ऐसा ले लेंगे। अब लिखेंगे कि नाउ nth डिफरेंशिएटिंग, ऐसे लिख दिया जाए, नाउ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये y2 जो है 2 बार तो पहले ऑलरेडी किया जा चुका है, तो n बार और करेंगे तो उसका डेरिवेटिव n+2 हो जाएगा। यदि y1 रहेगा उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्लस n हो जाएगा, और यदि फंक्शन केवल y रहे तो उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो अब आइए इसको देखा जाए। अब यहां देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो हम ऐसा करें कि तो नाउ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम, है ना। अब यहीं पर लेबनिज थ्योरम का यूज होता है। तो आइए पहले इसका देखा जाए, प्रोडक्ट में लेबनिज कैसे लगाएंगे। तो देखिए n टाइम्स आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, n टाइम्स किसको करना है, तो सेकेंड ऑर्डर का जो आपका डेरिवेटिव का एक रिलेशन आया है उसको करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे NC0, और ये इसको फर्स्ट मान लिया जाए तो y n+2 हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये वाला जो फंक्शन है जैसे था वैसे रह जाएगा। अभी हम इसका कर रहे हैं, सिर्फ इसका कर रहे हैं। अब आगे बढ़िए, NC1 अब y का घटने लगेगा तो y n+1 होगा, और इसका फर्स्ट ऑर्डर का अब डेरिवेटिव तो इसका -2x हो जाएगा। फिर आइए NC2 तो इसका हो जाएगा yn, और फिर इसका हो जाएगा -2 प्लस NC3 y, इसका n-1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, और आगे अब जितना भी ऑर्डर का आगे बढ़ाएंगे तो वो सब 0 0 0 होते जाएगा। तो यहाँ के बाद से हमको कोई मतलब नहीं है, इतना हो गया। ये हमारा ये फर्स्ट अभी जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है उसका हमने किया। अब आइए यहाँ पर माइनस है तो माइनस कह देंगे, ओके। देखिए और ब्रैकेट कर देंगे। अब यहां भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है और आपको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो क्या कहेंगे, तो NC0 y1 है तो यहाँ yn+1 हो जाएगा, और x एज जैसे था वैसे रह गया, प्लस NC1 y घट कर y1 हो जाएगा और x घट कर 1 हो जाएगा। और आप आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए 1 का 0 और प्लस आगे सब 0 0 होते जाएगा, तो ये ब्रैकेट में हम इसको कर देंगे। अब इससे आगे का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आइए, अब हमारा रिजल्ट आया है फिर माइनस और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कांस्टेंट है और y का n टाइम्स क्या होता है, तो y n होता है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, और 0 का डिफरेंशिएशन n टाइम्स 0 ही होता है। तो अब हमारा लेबनिज थ्योरम का यूज करके हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो ये रिजल्ट आया है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा बहुत ही आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखिए, अब इसमें तो आपकी मास्टरी है। NC0 को NC0 ही लिखिए, इसको हाँ NC0 को आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। NC0 1 होता है तो 1 × yn+2 और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जेव का तेव रख दीजिए। अब देखिए NC1 तो आप जानते हैं ना, NC1 कितना होता है,
NC1, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल, तो केवल n होता है। तो आप कहेंगे n, और देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ओके। तो n और 2 भी है, तो 2x और y n प्लस 1 हो गया, ये हो गया। और माइनस देखिए NC2 है, तो यहाँ पर NC2 तो n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। देखिए NC2 तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 n माइनस 2, तो n इंटू n माइनस 1 है ना, और फैक्टोरियल n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2, और फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पर 2 पहले से है, ये तो खत्म है। चलिए ये 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए। अब इस ब्रैकेट को तोड़िए तो ये माइनस हो जाएगा, NC0 तो फिर माइनस कह दीजिए, NC0 1 होता है, तो ये x y n प्लस 1 हो गया। NC1 n होता है, तो माइनस n y n हो गया, और फिर ये तो 0 हो गया। चलिए माइनस a स्क्वायर फिर yn हो गया इज इक्वल टू 0। तो हमारा रिजल्ट ऐसा हो गया। अब इसके आगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर करके yn प्लस 2 इधर कर लीजिए, तो देखिए जो आपको प्रूफ करना था एक टर्म मिल गया। अब देखिए इसमें और इसमें, ठीक है ना, कुछ कॉमन है, और क्या कॉमन है, तो माइनस यहाँ 2n हो गया, यहाँ प्लस 1 कह दीजिए, और x y n प्लस 1 कह दीजिए, क्योंकि x y n प्लस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका काम खत्म। अब देखिए ये हम लोग पहला टर्म मिल गया, फिर हमारा ये दूसरा टर्म भी मिल गया। देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म भी मिल गया, तो आप खुश हो गए। अब देखिए इसको साबित करना है, इसको लाना है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ a स्क्वायर yn है, और उसके बाद कहाँ कहाँ yn है, और आप देखिए, तो देखिए ये जो गोला है यहाँ yn है, यहाँ yn है, और एक देखिए NC2 yn यहाँ छूट गया है, एक यहाँ भी yn है, तो ये जो गोला हम किए हैं या क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस क्रॉस और क्रॉस। अब देखिए yn का कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो हम एक माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, क्या होगा, सो देखिए, तो n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, यहाँ प्लस n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और yn इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए n और n कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि दिस माइनस ये वाला n स्क्वायर, अच्छा ये माइनस जो है कॉमन ले लिए हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू yn। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो यही तरीका है।